भैया फाइनली एक बार फिर सूर्यपुत्र हनुमान नहीं तो सूर्य नामधारी अपने स्काई ने तो लंका जला ही दी। शाबाश शाबाश। कहते हैं कि सूर्य का नहीं है कोई मोड़, इस सूर्य का नहीं है कोई मोड़, सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ तोड़फोड़। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है। भाई साहब सूर्य कुमार जिस तरह से शॉट्स खेलते हैं हम तो उन्हें देखते हुए भी चकरा जाते हैं। ऐसे ऐसे शॉट्स उनके द्वारा खेले जाते हैं कि भाई साहब पूछो मत। कल राजकोट में उन्होंने 51 बॉलों पर 112 किए और अपनी तीसरी T20 सेंचुरी भी जड़ दी, वो भी सिर्फ 45 बॉलों में। लेकिन एक बात है गुरु कि जब इंडिया अच्छी होती है तो वाकई में अच्छी होती है, और जब बुरी होती है तो इतनी बुरी हो जाती है कि हमें यकीन नहीं होता कि ये हमारी ही टीम है? ये तो टट्टी है। भाई साहब कभी तो ये लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे चुनाव के वक्त पार्टियां, मतलब अपनी हर बात मानेंगे। हम बोले तो विकेट्स लेंगे, हम बोले तो रन भी बनाएंगे, और हम बोले तो जीत भी जाएंगे। भाई मेरे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये सब झोल क्या है बे। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊं। रात को जितने बढ़िया ये लोग खेले हैं, अगर उसका आधा भी बढ़िया ये सेकंड मैच में भी खेले होते तो आज सीरीज क्लीन स्वीप होकर अपने पास होती। पर कोई नहीं, क्योंकि सीरीज तो अपन जीत ही चुके हैं बेटे। जलवा है हमारा। तो भाई सीरीज 1-1 से बराबर करने के बाद कल दोनों टीमें पहुंची राजकोट, ये सोचते हुए कि ट्रॉफी आखिर कौन लेकर जाएगा। दोनों टीमों में टॉस हुआ और टॉस जीतकर इंडिया ने बैटिंग करने का डिसीजन लिया। वैसे ये डिसीजन तो उन्हें पिछले मैच में भी लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इंडिया की तरफ से ओपन किया ईशान किशन और गिल ने, जहां ईशान को तो मधुशंका की बॉल पर लघु शंका लग गई। इंडिया का पहला विकेट मात्र 3 रन के टुच्चे स्कोर पर गिर पड़ा। मुझे तो लगा कि कहीं ये इतना न गिर जाए कि उठाने के लिए योगी जी का बुलडोजर लाना पड़े, बट थैंक गॉड इसके बाद त्रिपाठी जी का बल्ला क्रीज पर दिखा, लेकिन सिर्फ बल्ला दिखा मेरे भाई, बॉल नहीं। गिल के साथ मिलकर त्रिपाठी जी ने 16 बॉलों पर 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 35 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। गिल ने भी 36 पर 46 किए, पर अपने अर्धशतक से थोड़े से चूक गए। लेकिन इसके बाद जब त्रिपाठी जी के आउट होने पर च्युइंगम चबाते हुए स्काई के पैर पिच पर पड़े तो पूरे ग्राउंड का माहौल ही बदल गया मेरे भाई। लड़के ने इतनी सी देर में तो शतक मार दिया जितनी देर में तो हमारे राहुल और धवन जैसे खिलाड़ी सेट होते हैं, और वो तो उन्होंने फिर भी आउट न हो जाने के लफड़े में 45 बॉलों में शतक मारा, वरना यह शतक तो सिर्फ 40 बॉलों पर भी आ सकता था। और सच कहूं तो मुझे तो लगा भी था जब सूर्य 39 बॉलों पर 94 ठोक चुके थे। सूर्य ने अपने बल्ले को ऐसे घुमाया जैसे बल्ला नहीं बल्कि जादू की छड़ी घुमा रहे हो। उनका 45 बॉलों में लगाया गया ये शतक T20 में इस स्थान पर सबसे फास्ट शतक था, और ये एक इंडियन प्लेयर के द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे फास्ट शतक था, क्योंकि पहला रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 31 बॉलों पर मार दिया था। इसके बाद पिच पर पांड्या आए और 4 पर 4 मारकर चले गए। हुड्डा भी 2 पर 4 मारकर निकल लिए। लेकिन इसके बाद पिछले मैच के अपने हीरो, मैं तो कहता हूं कि पूरी की पूरी सीरीज के हीरो अक्षर पटेल का आगमन हुआ, जो कि 9 बॉलों पर 4 चौकों के साथ 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वो भी 233 के स्ट्राइक रेट से। इंडिया ने 5 विकेट खोते हुए श्रीलंका को 229 रन का टारगेट दिया। अब टारगेट को चेस करने आए श्रीलंका के प्लेयर्स ऐसे खेले जैसे वो क्रिकेट नहीं बल्कि गिल्ली डंडा खेल रहे हो। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सबके सब कैच देकर आउट हुए। अरे भाई मानते हैं कि ग्राउंड की बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है, पर कुछ खाया पिया करो, अभी तो एशिया कप वाला माल भी बच रहा होगा। श्रीलंका की पूरी टीम 16.5 ओवर में 137 रनों पर ही ढेर हो गई और इंडिया ये मैच 91 रनों से जीत गई। साथ ही सीरीज भी अक्षर को मैन ऑफ द सीरीज मिला और सूर्या भैया को मैन ऑफ द मैच। उधर पिछले मैच में नो बॉल्स की लाइन लगाने वाले अर्शदीप ने भी बिना एक भी नो बॉल फेंके 3 विकेट्स लिए और अपनी लय में वापस दिखे। बाकी तुम्हारे क्या विचार हैं इसके बारे में, साथ ही सूर्या भैया के बारे में कि क्या आने वाले समय में वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल कर सकते हैं, उनका सिक्का चल सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। साथ ही हमारे सब्सक्राइब वाले बटन को भी जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।